अच्छा, तो जो हमने आज डिस्कस करना है वो है इफ़ स्टेटमेंट्स। ठीक है, उन्हें जो है हम इफ़ स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, दे आल्सो नोन एज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स और दे आल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करने का मकसद होता है कि हमें जब कुछ भी अपने प्रोग्राम के अंदर सर्टेन चीज़ चेक करनी होती है तो हम वहाँ पे इस स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं तो हमारे पास एसी यूनिट्स होते हैं और एसी यूनिट्स पे लगा होता है थर्मोस्टेट। ठीक है, और जो थर्मोस्टेट होता है और जो थर्मोस्टेट होता है वो एट सर्टेन पॉइंट पे जाके कंप्रेसर बंद कर देता है। ठीक है, और फिर बाद में जब रूम का टेम्परेचर थोड़ा और चेंज होता है तो वो दोबारा चल पड़ता है। ठीक है, उसके पीछे भी यही हो रहा होता है कि थर्मोस्टेट चेक करता है जब रूम का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो वो जो है थर्मोस्टेट बंद कर देता है। सो द आइडिया बिहाइंड इफ स्टेटमेंट इज कि वो चेक करता है कि इफ टेम्परेचर का अगर जैसे टेम्परेचर की वेरिएबल हमारे पास पड़ा हुआ है उसका रूम का टेम्परेचर, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 20, तो वो यहाँ पे जाके बोल देगा टर्न ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स द आइडिया बिहाइंड स्टेटमेंट कि हमें कुछ चेक करना होता है जब। ठीक है, अब हम कुछ भी चेक कर सकते हैं, वो हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि कोई सर्टन कलर ब्लू है या ब्लैक है। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि यूज़र लॉगिन हुआ हुआ या नहीं लॉगिन हुआ हुआ। ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। या फिर अगर हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो इतना ज़्यादा डेटा आया है उसके अंदर डेटा ये वाला जो हमें रिक्वायर्ड डेटा है वो है कि नहीं है। ठीक है, तो आइडिया बिहाइंड इसके हम जो है ना फिर उस लास्ट से अपना पूरा प्रोग्राम लेके चल सकते हैं इस स्टेटमेंट्स जिस लास्ट से हमें अब सेट करनी हो, कंडीशन सेट करनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, पहले तो इसको ज़रा इधर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो ओके, ठीक हो गया। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, एज का वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट करता हूँ यूज़र से कि एंटर योर एज। ठीक है, और फिर बाद में अपनी इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ। अब इफ स्टेटमेंट हमने कैसे लगानी है, इफ़, ठीक है, इफ़, और फिर बाद में इसके आगे ब्रैकेट्स आएंगे हमारे पास, पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं इन्हें। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कंडीशन सेट करेंगे। ठीक है, कंडीशन जैसे मैं कहता हूँ 18। ठीक है, एंड फिर हम बाद में कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी इफ स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हो जाती है तो उसकी आगे एग्जीक्यूशन लिखेंगे। अब वो करेगा क्या, कंसोल डॉट लॉग योर एज इज़ 18। ठीक है, उसको चला के देखते हैं, 18, ओके। तो ये नहीं चला, इसकी ना चलने की वजह ये है, ये है इसकी ना चलने की वजह। ठीक है, ये बेसिकली आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जब हम एक दफ़ा डालते हैं ना, इस तरह से कर लेंगे, जब हम ये एक दफ़ा डालते हैं ना तो हमसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जो भी वैल्यू इसकी राइट साइड पे होती है, या जो भी इसकी राइट वैल्यू होती है वो लेफ़्ट साइड पे जाके असाइन हो जाती है। ठीक है ना, बस असाइनमेंट ऑपरेटर का ये काम है कि वो राइट से वैल्यू पकड़ता है और लेफ्ट में जाके डाल देता है। जो भी उसके राइट पे होगा वो जाके लेफ्ट पे डाल देगा, एंड दैट्स इट। जब हमने चेक करना है ना, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आते हैं डबल के साइन, विच मीन्स कंपैरिजन ऑपरेटर। इसे कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फिर बाद में हम, क्योंकि अब कंपैरिजन ऑपरेटर उनकी बात कर रहे हैं, तो हम जो है ज़रा इन पे आते हैं कि एक हमारे पास होता है ग्रेटर देन। ठीक है, बट विच मीन्स के लेफ्ट वैल्यू इज़ बिगर, यहाँ पे लिखूँगा इज़ बिगर देन राइट वैल्यू। ठीक है, एंड जो हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है यहाँ पे जो कि ये वाला है, ये भी एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम काम करता है। इसके अंदर भी यही है कि लेफ़्ट वैल्यू बेसिकली इस वाले का उल्टा है, इज स्मॉलर देन
राइट वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास कंपैरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, बिगर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया, ठीक है। एंड देन वी हैव स्मॉलर देन इक्वल्स टू, मतलब कि जैसा कि मैंने चेक करना है कि अगर एज 18 और अबव है, ठीक है ना, 18 और अबव, यानी अगर मैं चलो यहाँ पे जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ये सिर्फ तब चलेगा जब मेरे पास एज 18 होगी। जब मैं चला के भी दिखा देता हूँ, मैंने 18 किया, योर एज इज़ 18, ठीक है। अब मैंने इसको 20 किया तो वो कुछ भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 18 के लिए है। अब मैंने चेक करना है कि वो अगर 18 या अबव है, तो उसके लिए इस आगे यूज़ होते हैं कि लेफ़्ट वैल्यू इज स्मॉलर और इक्वल टू राइट वैल्यू, ठीक है। और जाहिर सी बात है फिर इसके बाद आएगा ये वाला जो कि है कि बिगर और इक्वल टू, ठीक है। तो ये होगा बिगर और इक्वल टू राइट वैल्यू, ठीक है। हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास कंपैरिजन के अंदर एक ये वाला भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम 3 इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं। ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। इनके दरमियान में फ़र्क क्या मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो बल्कि शायद अभी दिखाना भी पड़ जाए। तो हम ज़रा ये प्रोग्राम बनाते हैं, उसको ज़रा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि मैंने चेक करना है कि मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ ना उसके अंदर सिर्फ एडल्ट्स आ पाएँ, टीनेजर्स और किड्स ना आ पाएँ, ठीक है। सो उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने एज ले ली, ठीक है। इफ़ माई एज इज़ बिगर और इक्वल टू बिगर और इक्वल टू 18, ठीक है। मतलब कि अगर 18 है तब भी वो एडल्ट होगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दे दूँगा ना तो फिर ये 18 पे काम नहीं करेगा, ठीक है। वैसे 18 पे काम करना चाहिए क्योंकि 18 भी एडल्ट होता है, ठीक है। अब मैं 18 करूँगा तो 18 पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको इक्वल करने का सीन ये है कि 18 है तो वो भी इंक्लूड होगा। ये बेसिकली इंक्लूड वाला सीन है, मतलब कि मैं कहता हूँ कि एडल्ट हो। एडल्ट कौन होता है? 18 साल वाला और 18 साल से बड़े वाले सारे, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ कि वो मोर देन 18 हो, ठीक है, तो यहाँ पे 18 तो एक्सक्लूड हो गया ना, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप यहाँ पे जाके क्या कहते हैं इसको 17 कर दें तो वो 18 भी इंक्लूड हो जाएगा। दैट्स वन वे टू डू इट एज वेल, मैं मानता हूँ। बट कोड रीडेबिलिटी और कोड एफिशिएंसी ये कोई चीज़ होती है, तो हमें वो चीज़ भी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे 18 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इफ स्टेटमेंट हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ एज इज़ लेस देन 18, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो console.log you are a teenager, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, 10 डाल देना, चलो। तो यू आर अ टीनेजर कह दिया उसने मुझे, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम इसके अंदर एक और चीज़ हमने देखनी है, उससे हम कहते हैं एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ना इफ़ एल्स की हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स, ठीक है, सॉरी, एल्स इफ़, एंड देन फिर बाद में आखिर में एल्स, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप सोचें ना ज़रा, तो इफ़ और एल्स इफ़ का जो उर्दू वो काउंटर पार्ट है ना, वो ये है अगर वरना, ठीक है। और फिर बाद में इसके दरमियान में भी अगर वरना, ठीक है। अब ये अगर वरना क्या कीवर्ड्स चल रहे हैं अजीब सी, क्या ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप सोचें तो उसका ऐसे ही है कि अगर एज 18 साल या ज़्यादा है तो ये कर दो, ठीक है। और वरना वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ हमने, वरना वाला पार्ट हम एल्स से, ठीक है। अगर एज 18 साल या ज़्यादा है, 18 साल या ज़्यादा है तो ये बोल दो, वरना जाके उसे बोल दो कि
यू आर नॉट एडल्ट, ठीक है। 15, तो यू आर नॉट एडल्ट, ठीक है। वो बेसिकली वरना वाला पार्ट पे चला गया। 18, योर एज इज 18। अच्छा, अब मैंने ना अपनी क्या कहते हैं, इफ स्टेटमेंट भी कर ली, एल्स स्टेटमेंट भी कर ली, अब एल्स इफ रह गई। अब एल्स इफ क्या करता है, एल्स इफ बेसिकली ऑल्टरनेटिव वो हैं, ऑल्टरनेटिव कंडीशंस हैं, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड क्या कहते हैं हमारे इफ स्टेटमेंट से कि हमारे पास ना यू प्रोग्राम चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। यू प्रोग्राम जहाँ पर जा रहा है सुकून से चलता हुआ सी स्ट्रेट लाइन पे, हमारे पास यहाँ पे कोई कंडीशन आई, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई कंडीशन आई। अब इस कंडीशन के 2-3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैंने सिर्फ मेरे पास 2 ही चीज़ें हों चेक करने के लिए, हो सकता है मैं 3-4 चीज़ें चेक करना चाह रहा हूँ एक ही टाइम पे, ठीक है। तो या तो कंडीशन यहाँ पे निकलेगी या तो यहाँ पे निकलेगी। यूजुअली हम ऐसे कर रहे हैं कि इफ़ और एल्स। हो सकता है कंडीशन यहाँ से भी निकल रही हो सकता है कंडीशन यहाँ से भी निकल रही हो सकता है वो यहाँ से भी निकल रही हो सकता है उसके बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट कंडीशन निकल रही हो। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा एक पैथ है, हमारा प्रोग्राम यहाँ से आ रहा था चलता हुआ। अगर मैं कलर चेंज करूँ, हमारा प्रोग्राम यहाँ से आ रहा था चलता हुआ, ठीक है। वो यहाँ से आके या तो यहाँ पे जाएगा या तो वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे, वो किसी जगह जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स द पॉइंट कि हम वो ऑल्टरनेटिव पाथ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि एल्स इफ एज मोर देन 12, ठीक है। तो console.log your age is of teenager, कैसे कर लेते हैं उसका रंग देखते हैं अब। ठीक है, तो इसने मुझे ये कह दिया। अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, अब सवाल सारा ये है कि यहाँ पे हुआ क्या। पहले मैंने अपनी एज डाली 15, वो पहले यहाँ पे आया, उसने बोला क्या एज, यहाँ पे आके उसने बोला क्या एज 18 से ज़्यादा या 18 की जितनी है, उसने बोला नहीं, फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हुआ, ठीक है, जब ये फॉल्स हुआ तो ये यहाँ से चला, यहाँ पर आया ही नहीं, ये नेक्स्ट पे चला गया। नेक्स्ट पे उसके पास है एल्स इफ। तो उसने चेक किया कि यार जो एज मैंने दी है क्या वो 12 से ज़्यादा है, तो वो 12 से ज़्यादा थी, वो यहाँ पे ट्रू हुई, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू होने के बाद वो यहाँ पे चला, एंड प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब सवाल सारा ये है कि रिगार्डलेस कि ये चला, ये भी तो था ना नीचे, ठीक है। सो दैट्स, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जब चला तो प्रोग्राम ना इसने स्किप कर दिया, प्रोग्राम ने इस वाले पार्ट को स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ना ऑल्टरनेटिव पैथ्स हैं, ठीक है। जहाँ पे उसको कोई पैथ मिल जाता है वो वहाँ पे चला जाता है, बाकी जितनी भी कंडीशन, बाकी जितना सब कुछ जो भी होता है वो उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता ना, ऐसे भी लिख देता, तो इसने बिल्कुल सही चलना था, कुछ नहीं कहना था, ठीक है ना। मगर द पॉइंट इज फिर ये अलग हो जाता और ये अलग हो जाता, ये इसका पार्ट नहीं रहता। हमने इसको एज अ एक पार्ट रखना है। जब भी हम एक जगह में इफ स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं ना रिगार्डिंग वन थिंग्स, वी हैव टू मेक श्योर कि वो एक ही पार्ट हो पूरा, ठीक है। तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड।